राम राम साथियों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। करवा चौथ के व्रत में शिव पार्वती गणेश तथा कार्तिकेय जी की पूजा होती है। पार्वती माता का नाम ही गौरा माता या करवा माता है। तारों की छांव में सरगी खाने के बाद ही व्रत शुरू होता है। करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र, सुख सौभाग्य, धन संपदा, अखंड सुहाग के लिए रखा जाता है। यह एक कठिन व्रत है और निर्जल निराहार रहकर रात्रि को चंद्र को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत पूर्ण होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत होता है। करवा एक मिट्टी का पात्र होता है जिसमें पानी निकालने के लिए एक टोंटी सी बनी रहती है। इस दिन दो करवे लिए जाते हैं। एक में कच्ची लस्सी जिसमें दूध, पानी, चीनी, चावल और गंगा जल डाला जाता है और इस करवे को माता के एक तरफ रख दिया जाता है और फिर बाद में इसी करवे के साथ चांद को अर्घ्य दिया जाएगा। ध्यान रखें, अर्घ्य देते समय आप नीचे कोई बड़ा बर्तन या गमला इत्यादि रख लें ताकि पवित्र जल के छींटे आपके पैरों पर ना गिरे। दूसरे करवे में आप चाहे तो ड्राई फ्रूट भर लें, चाहे पोहा या आप खीर, बताशे, जो भी खाने की अच्छी चीज है भर सकती हैं। चांद को जब आप अर्घ्य देंगे तब इसी का प्रयोग आप करेंगे। आपकी थाली में छलनी होनी चाहिए, दीपक होना चाहिए, धूप, फूल और कुछ अक्षत भी होने चाहिए अर्थात चावल होने चाहिए और कच्चे नारियल की गिरी अवश्य होनी चाहिए। उसके साथ ही कुछ मिठाई इत्यादि भी रखें। पहले छलनी में से देखते हुए आप चंद्र को जल चढ़ाएंगे, ओम चंद्राय नमो नमः बोलेंगे, धूप दीप दिखाएंगे, फूल अक्षत चढ़ाएंगे। अब मिष्ठान और नारियल का फिर भोग लगाएंगे। भगवान गणेश, शिव पार्वती और कार्तिकेय भगवान को नमस्कार करेंगे तथा सुख सौभाग्य, पति की दीर्घायु मांगेंगे। इसके बाद आप पति को उसी तरह तिलक करेंगे, फूल अक्षत माथे पर लगाएंगे और बाद में उनके पैर भी छुएंगे और उन्हीं के हाथ से आज जल ग्रहण करेंगे। अक्सर एक विकट समस्या बीच में आ जाती है कई जगहों पर, जैसे कभी कभी बहुत अधिक गहरे बादल छा रहे होते हैं या फिर कहीं कहीं प्रदूषण की वजह से चंद्र दिखाई ही नहीं देता। ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में तो मैंने ये अक्सर ही देखा है क्योंकि वहां बारिश जल्दी जल्दी होती रहती है। जब कभी ऐसी विकट समस्या हो और आपको 100% अब महसूस हो कि अब चांद निकलने की कोई आशा नहीं, आप तभी ऐसा करें, अदरवाइज ना करें। जब आपको कोई भी आशा ना बचे तो आप जो भी मुहूर्त के अनुसार आपको पता है कि चंद्र आज इतने बजे उदय होने का समय है, आप उस समय के बाद भगवान शिव के माथे पर जो चंद्र विराजमान रहते हैं ना, उन्हें अर्घ्य देकर अपने व्रत का पालन कर सकती हैं। लेकिन मैं फिर से कह रही हूं कि ऐसा आपको तभी करना है जब कोई रास्ता ना बचे, क्योंकि पंचमी तिथि लगने से पूर्व ही व्रत को खोला जाता है। बहनों, राहु काल और भद्रा के समय किसी भी शुभ कार्य को नहीं किया जाता क्योंकि इस समय में शुभ कार्य करने वर्जित होते हैं। किंतु इस बार राहु काल शाम 4:02 से लेकर 5:45 तक है और भद्रा वो तो सुबह 6:34 से लेकर 6:46 शाम तक है। इस बार बहुत विकट है समस्या, लेकिन आप ऐसा करें कि कथा के लिए बाकी जितनी भी तैयारियां हैं वो सब करके रख लें। अब जैसे ही भद्रा खत्म होती है, बिना समय गवाए आप कथा आरंभ कर दें। वैसे पूजा का जो मुहूर्त है वो शाम को 7:07 तक है। वैसे सूर्यास्त से पहले पहले कथा करना ज्यादा अच्छा गिना जाता है, पर किंतु इस बार आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। इस बार चतुर्थी तिथि 20 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:46 से आरंभ हो रही है, किंतु सरगी खाने का जो मुहूर्त है वो 4:45 से 5:30 के बीच में ही है। सरगी आपको तारों के रहते ही खानी चाहिए। 21 अक्टूबर 2024 को सुबह 4:16 पर सुबह के समय चतुर्थी तिथि पूर्ण हो जाएगी। जालंधर जिले में 7:53 पर चंद्र उदय होगा। बाकी शहरों में आप
पंचांग में से देख लीजिए। ज्योतिष क्यूरी चैनल की तरफ से पहली बार पंजाबी बहनों के लिए पंजाबी भाषा में करवा चौथ की कथा पूर्ण विधि विधान सहित दी जा रही है। मुझे इतनी उम्मीद है कि ये कथा आपको इतनी अच्छी लगने वाली है कि आप हर साल के लिए इस कथा को संभाल कर रखेंगे। आप इस कथा को पहले ही बाकी सुहागनों तक भी पहुंचा दें। कामकाजी महिलाएं या किसी अन्य विशेष कारण से यदि आपको कथा और पूजा अकेले करनी पड़ रही है तो आप वीडियो चलाकर कथा सुन लें तथा दोनों करवों को 7 बार दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं खुद ही घुमा लें। लेकिन ध्यान रखें, करवे घुमाते समय आप एक दूसरे के बीच में करवा ना लगाएं, अर्थात उनकी टकराहट नहीं होनी चाहिए। इस तरह आप फिर अकेले भी करवा बटा सकती हैं। तब तक चांद भी निकल आएगा। ठीक है, फिर खुशी खुशी अर्घ्य दीजिए और मेरी तरफ से बधाई स्वीकार कीजिए। आप सदा सौभाग्यवती बनी रहो, सदा सुहागन रहो। इस बार कमेंट में आप मेरे लिए भी यही आशीर्वाद दीजिए। मैं आपकी बहुत धन्यवादी रहूंगी इस बार अगर आप मुझे भी सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आई हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और करवा चौथ की कथा का आनंद लीजिए। आपका पति निरोगी और दीर्घायु हो, परिवार में अनंत खुशियां और सुख समृद्धि का आगमन हो। जिस कामना के लिए आप इस व्रत को कर रहे हैं वह कामना पूर्ण हो। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। पंजाबी भाषा में कल ही करवा चौथ की कथा YouTube के माध्यम से आपके पास पहुंच रही है। उम्मीद है कि आप इंतजार करेंगे। मिलती हूं नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। ओम नमः शिवाय।